तो इस वीडियो में हम लोग 100 मार्क्स इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो आपके 2021 के इंटर के एग्जाम में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास। और आज हम लोग जो है 12th इंग्लिश का जो न्यू पैटर्न है उसको कंप्लीट करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। किससे करेंगे? तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। और आप लोगों को 5 मार्क्स यानी 5 नंबर जो है गारंटी मिलेंगे। यदि आप आज की इस 10 मिनट का वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में 5 नंबर जो है फिक्स हो गया, कोई नहीं काटने वाला है। तो आप लोग 10 मिनट जरूर देखिएगा, मात्र 10 मिनट में आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, हमेशा गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटर की एग्जाम में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है जिनमें से आपको एक का आंसर करना होगा और आप लोगों को 5 मार्क्स यानी 5 अंक गारंटी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो देखिए पहला क्वेश्चन, राइट आ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। राइट आ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये क्वेश्चन 2019 की फाइनल एग्जाम में पूछा गया था जो कि आपके 2021 के इंटर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? भारत में अंग्रेजी के भविष्य पर एक नोट लिखें। राइट आ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजी के भविष्य पर एक नोट लिखें। तो देखिए नोट कैसे लिखना होगा। आंसर, English language has had a very glorious past in India from the time of the Britisher till today। मतलब अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक भारत में अंग्रेजी भाषा का बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। It has had a tremendous influence in our every walk of life। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हर कदम पे यानी हमारी जो जीवन है उसके हर कदम पर इसका ज़बरदस्त प्रभाव रहा है। उसके बाद देखिए देयर इज नो डेनिंग द फैक्ट दैट इंग्लिश इज वन ऑफ द रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ? इस तथ्य से कोई इनकार नहीं करता है कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा में से एक है। उसके बाद देखिए इट इज़ मोर देन अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब यह संचार के एक साधन से अधिक है। वहाँ देखिए उसके बाद एडवांस्ड नॉलेज इन एवरी फील्ड कम्स टू अस ओनली थ्रू दिस मीडियम। मतलब हर क्षेत्र में उन्नत ज्ञान जो कि अच्छी नॉलेज होती है वो केवल इसी माध्यम से हमारे पास आता है। यहाँ देखिए इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रिज फॉर द ट्रैफिक ऑफ थॉट टुडे। यह आज विचार के यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण पुल है अर्थात ब्रिज है। इट इज़ ऑलरेडी द वर्ल्ड्स डोमिनेटेड लैंग्वेज एंड इन इंडिया, यह पहले से ही दुनिया की प्रमुख भाषा है और भारत में भी। उसके बाद देखिए इट कंटिन्यूस टू परफॉर्म ऑल द इम्पोर्टेंट फंक्शन थ्रू इट, यह इसके माध्यम से सभी महत्वपूर्ण कार्य करना जारी रखता है। उसके बाद देखिए इट टिल टुडे, यह आज enjoys the status of associate official language in the link language in our country। मतलब कि यह आज तक हमारे देश में लिंक भाषा में सहयोगी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। मतलब अंग्रेजी जो है ये दूसरे भाषा को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज इट हैज़ बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ मिलियंस इन इंडिया, मतलब क्या हुआ? जैसा कि यह भारत में लाखों लोगों की आम भाषा बन गई है। इट्स फ्यूचर इज इंडेड वेरी ब्राइट इन द डेज ऑफ टू कम, इन द डेज टू कम। मतलब क्या हो जाएगा? यह जो है भविष्य में यानी आने वाले जो फ्यूचर उसमें आने वाले भविष्य दिनों में वास्तव में बहुत उज्जवल होगा। तो आप लोगों को इसका इस तरीके से याद कर लीजिएगा। आप चाहो तो हिंदी के साथ इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं या फिर सिर्फ आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। सिर्फ आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि राइट आ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी भारत में क्या हो जाएगा इसका हिंदी? तो भारत में अंग्रेजी के भविष्य पर एक नोट लिखें। तो देखिए आंसर आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज हैज हैड अ वेरी ग्लोरियस पास्ट इन इंडिया फ्रॉम द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स टिल टुडे। इट हैज हैड अ tremendous influence in our every walk of life. There is no denying the fact that English is one of the richest language of the world. It is more than a means of communication. Advanced knowledge in every field comes to us only through this medium. It is an important bridge for the traffic of thought today.
It is already the world's dominated language, and in India, it continues to perform the important function through it. It till today enjoys the status of the associate official language in the link language in our country, as it has become the common language of millions in India. Its future is indeed very bright in the days to come. चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, राइट आर नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश। राइट आर नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश। ये भी क्वेश्चन देखिए 2019 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था, और इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो अंग्रेजी भारतीय कविता के विकास पर एक नोट लिखें। अंग्रेजी में, ठीक है, यानी इंग्लिश में भारतीय कविता की जो विकास है उस पर एक नोट लिखने के लिए कह रहा है। तो आंसर होगा द ग्रोथ ऑफ इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब अंग्रेजी में भारतीय कविता का विकास भारत में ब्रिटिश शासन का परिणाम था। द अर्ली पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोएट्स दैट दे इमिटेटेड देयर स्टाइल ऑफ राइटिंग। मतलब क्या हुआ, शुरुआती कवि ब्रिटिश और अमेरिकी कवियों से प्रभावित थे कि उन्होंने उन्हें लेखन की शैली की नकल की, मतलब इंग्लिश की शैली को नकल की। लेटर बाद में विथ द एडवेंट ऑफ पोएट्स लाइक डेरोजियो, काशी प्रसाद जोशी, माइकल मधुसूदन दत्त, उसके बाद तोरू दत्त, द एलिमेंट ऑफ इंडियननेस स्टार्टेड क्रीपिंग इन द लैंग्वेज, ब्राउट इंडिया वन द ओल्ड प्लेटफॉर्म। क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बाद में यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था, किधर है, चल भाई निकल जा तू। द ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोएट्स दैट द स्टाइल ऑफ द, हाँ लेटर वन मतलब कि बाद में। तो बाद में फिरोजियो, काशी प्रसाद जोशी, माइकल मधुसूदन दत्त, तोरू दत्त जैसे कवियों के आगमन के साथ भारतीयता का तत्व भाषा दुनिया के मंच पर लाया गया, मतलब कि प्लेटफॉर्म पर लाया गया। अदर अर्थ मेंशनिंग कमला दास, जयंता महापात्रा, A.K. Ramanujan, K.K. and Daruvala, Agha Shahid Ali, who have given a new and promising picture to India poetry and Indian poetry and their creation. Poetry has reached its maximum height. उसके बाद क्या हुआ, तो कमला दास, जयंत महापात्रा, A.K. रामानुजन, K.K. दारूवाला जो है, और आगा शाहिद अली, जिन्होंने भारतीय कविता और उनकी कृतियों को एक नई और आशाजनक तस्वीर दी है। कविता में अन लोगों का उल्लेख किया गया है। कविता अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडियन इन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी सीखने में भारतीयों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब हम लोग जो भारतीय हैं ना, तो हम लोगों को अंग्रेजी सीखने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है वो हम लोगों को बताना होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका, किस टाइप से आंसर होगा, तो इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सो ऑल इंडियंस मस्ट नो हाउ टू स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश। अंग्रेजी भारत की दूसरी भाषा है, इसलिए सभी भारतीयों को अंग्रेजी में बोलना और लिखना पता होना चाहिए, मतलब कि सीखना होना चाहिए। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन ग्लोबली वी नीड टू बी कन्वर्सेंट एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश। मतलब विश्व स्तर पर सभी प्रकार के संचार के लिए अंग्रेजी में बातचीत और धारा प्रवाह होने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, नीड है। बट द इंडियंस स्पेशली इन रूरल एरियाज, मतलब लेकिन भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ओके, फाइंड इट ऑल द मोर डिफिकल्ट टू लर्न द लैंग्वेज। यानी किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में भाषा सीखने में यह सबसे अधिक कठिन लगता है। बिकॉज, क्योंकि, सिंपली बिकॉज ऑफ दियर मदर टंग इंटरफ्रेंस, मतलब बस अपनी मातृभाषा के हस्तक्षेप के कारण जो है इसको बहुत दिक्कत होता है। मोरओवर देयर इज लैक ऑफ पावर, एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन सिस्टम विथ वर्ल्ड विच हेल्प द लर्नर्स ओवरकम देयर फियर एंड हेजिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मतलब क्या हुआ, तो इसके अलावा दुनिया के साथ उचित वातावरण और शिक्षा प्रणाली का अभाव है, जो शिक्षार्थियों को उनके भय और संकोच को दूर करने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, लर्न्स ओवरकम देयर फियर एंड हेजिटेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू हैव कमांड ओवर द वोकेबुलरी एंड ग्रामर ऑफ इंग्लिश इज ऑल्सो डिफिकल्ट बिकॉज एवरी इंग्लिश वर्ड्स डज नॉट हैव अ हिंदी ऑन लॉजिकल डायलेक्ट सब्स्टिट्यूट टू इट।
ठीक है, अंग्रेजी सीखने की, ठीक है, अंग्रेजी सीखने की। उसके बाद अंग्रेजी की शब्दावली जो है ना, डिक्शनरी और व्याकरण पर कमांड रखना भी मुश्किल है, क्योंकि हर अंग्रेजी में तार्किक बोली, अंग्रेजी शब्द जो उसमें तार्किक बोली और हिंदी नहीं होती है, इसीलिए जो है अंग्रेजी भाषा को समझना और सीखना कठिन हो जाता है। क्या होता है, देखिए, सो इसलिए बिकॉज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द लैंग्वेज, देयर आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट द इंडियन स्टूडेंट हैव टू फेस इन लर्निंग इंग्लिश। मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी सीखने में भारतीय छात्रों को कुछ बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, हम अपनी अंग्रेजी कैसे सुधार सकते हैं। हम लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं ना, इसको किस टाइप से हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो आंसर होगा, इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। इट इज़ टाउट इज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, यह सिखाया जाता है कि भारत में एक विदेशी या दूसरी भाषा है, मतलब ये भाषा जो है भारत में विदेशी और दूसरी भाषा है। सो इसीलिए इट इज़ नॉट अ नेचुरल फॉर इंडियंस टू फेस सम प्रॉब्लम्स इन लर्निंग इंग्लिश, इसीलिए भारतीयोों के लिए अंग्रेजी सीखने में कुछ समस्याओं का सामना करना स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, इंडियन हार्डली नो टू प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। क्या हो जाएगा, तो भारतीय शायद ही अंग्रेजी शब्दों और वाक्य का उचित तनाव और गहनता से उच्चारण करना जानते हो, मतलब बहुत कम जानते हो। इंग्लिश सिंटैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंटैक्स ऑफ आवर ओन लैंग्वेज, मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी जो सिंटैक्स है वो हमारी भाषा के सिंटैक्स से विन्यास अलग है, मतलब कि मैच नहीं खाता है। द स्पेलिंग ऑफ सर्टन इंग्लिश वर्ड्स टू क्रिएट ट्रबल फॉर इंडियंस, मतलब भारतीयों के लिए पैसा मतलब परेशानी पैदा करने के लिए कुछ अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी जो है काफ़ी कठिन है, मतलब कि हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। सो इसलिए द मेक मिस्टेक वाइल राइटिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा, तो इसीलिए अंग्रेजी बोलने के लिए लिखते समय गलती ना करें, जब लिखिएगा ना तब कभी भी गलती ना करें। फॉर इम्प्रूवली आवर इंग्लिश वी शुड फर्स्ट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड, वी मस्ट हैव अ गुड डिक्शनरी, मतलब क्या हो जाएगा, अनुचित रूप से हमारी अंग्रेजी के लिए हमें पहले अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण लिखना होगा, यानी लिखना चाहिए। हमारे पास जो है एक अच्छी डिक्शनरी यानी गुड डिक्शनरी होनी चाहिए। वी शुड नो द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हमें जो है अंग्रेजी लिखने और बोलने का अभ्यास होना चाहिए और हमें अंग्रेजी व्याकरण के नियमों को जानना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी लिखने और बोलने का अभ्यास हमारी अंग्रेजी को बेहतर बना सकता है। उसके बाद देखिए हम लोगों का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। राइट अ नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, मतलब कि अमेरिकी अंग्रेजी पर एक नोट लिखे, मतलब जो अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है ना, तो वहाँ की अंग्रेजी पर हम लोगों को एक नोट लिखना है, मतलब कि एक आंसर लिखना है, जिससे कि समझ में आए कि वहाँ की इंग्लिश किस टाइप की है। तो आंसर यानी उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, व्हेन द कंट्रीज लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब जब यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे ब्रिटिश साम्राज्य पर स्वतंत्र हो गए, मतलब जब आज़ाद हो गए, द इंग्लिश लैंग्वेज रिटन एंड स्पोकन देयर, क्या हो गया, तब अंग्रेजी भाषा में लिखित और बोले जाने वाली टू जो है वहाँ पे लिखे जाने लगा, क्या, वहाँ का इंग्लिश शब्द। टू ट्राई टू शेड ऑफ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ क्वीन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी भाषा में लिखित और बोली जाने वाली टू क्वीन इंग्लिश की कुछ विशेषताओं को बढ़ाने की कोशिश की गई, मतलब वहाँ बढ़ाने की कोशिश की गई। द पीपल देयर वर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, मतलब क्या हुआ, तो वहाँ के लोग अंग्रेजी के मूल वक्ता नहीं थे। सो इसीलिए दे क्रिएटेड अ न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश ब्रिंगिंग सम चेंज इन द ओरिजिनल स्पेलिंग, मतलब क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेजी के जो मूल, इसलिए ना उन्होंने अंग्रेजी के मूल वर्तनी यानी व्याकरण और उच्चारण में कुछ बदलाव लाते हुए अंग्रेजी की एक नई किस्म बनाई, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश, मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी की नई किस्म जो अपनी स्वतंत्रता के बाद अमेरिका में विकसित हुई उसे अमेरिकी अंग्रेजी कहा जाता है। द चेंज कैन बी लिस्टेड इन द वे, मतलब परिवर्तनों को रास्ते में सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को 5 नंबर जो आपका फिक्स हो जाएगा यदि आप ये 5 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।